प्रयासम ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्लशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदने बम अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भास्तुति जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणार बिंदों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जुगोपानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की है श्रीमद् भागवतम की साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण की तैयारी का सुंदर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और सर्वप्रथम बात समझने की यह है कि भागवत जैसे पावन पारमहंसों की पावन संहिता इस पावन पुराण ग्रंथ के तरफ मन का जाना ही सौभाग्य है। लेकिन ऐसे पावन पुराण को सीखने का, इसके चरित्रों को तैयार करने का, श्लोकों को याद करने का ऐसा विचार मन में आना भगवान की ही कृपा है। लेकिन कई बार सज्जनों देखा जाता है कि हमारे विचार केवल विचारों तक ही सीमित रह जाते हैं, कभी साकार हो करके जीवन में उपस्थित नहीं हो पाते। लेकिन हम सबके ऊपर किशोरी जी का विशेष वरद हस्त बना हुआ है कि वह विचार केवल विचारों तक ही सीमित नहीं रहा, साकार होकर के हम सबके जीवन में उपस्थित हो चुका है। अब हमारा परम कर्तव्य है कि सच्ची लगन, निष्ठा और पूर्ण परिश्रम के साथ विधिवत रूप से तैयारी करें। जितना चरित्र हो उसको अपनी पुस्तिका नोटबुक में लिखें भी, जो श्लोक हमको मिले उसको याद करें, चरित्रों को बोलने का अभ्यास करें। ये प्रक्रिया आप सबको करना है। कल के दिवस में हम सब चर्चा कर रहे थे, प्रसंग पर बने हुए थे। तृतीय स्कंध में हम सबका प्रवेश हुआ है। तृतीय स्कंध जिसको सर्ग की संज्ञा दी गई है, सर्ग यानी सूक्ष्म सृष्टि का जिसमें वर्णन है वह सर्ग है। और कल के कथा में हम सबने श्रवण किया कि महाराज धृतराष्ट्र अन्याय पूर्वक अपने पुत्रों का पालन करते हुए पांडवों पर बड़ा अत्याचार किया, लाक्षागृह पर जला करके मारने का भयंकर षड्यंत्र किया। लेकिन विदुर जी के सहायता से वहां से बच निकलने में पांडव सफल हुए। जब पांडव वन में विचरण कर रहे थे तो भीमसेन के साथ हिडिंब नामक असुर का भयंकर घोर संग्राम हुआ, जिसमें भीमसेन की विजय हुई। और हिडिंब की बहन हिडिंबा भीमसेन के पौरुष को देख करके मोहित हुई और दोनों का विवाह हुआ, जिससे कालांतर में घटोत्कच का जन्म हुआ। अब इसके बाद पांचों पांडव वन में रह करके अनेक प्रकार के कष्टों को सहते हुए अपना समय जीवन व्यतीत करने लगे। इधर महाराज द्रुपद, उन्होंने बड़ी एक कठिन प्रतिज्ञा की थी कि जो भी तेल में चलती हुई परछाई को देख करके मत्स्य भेद करेगा वही धनुर्धारी के साथ
द्रौपदी का विवाह होगा। तो कई राजा राजकुमार आए देश विदेश के, कईयों ने तो धनुष को उठा नहीं पाया, जिनसे धनुष उठा वह प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। कर्ण आया, धनुष भी उठाया, प्रत्यंचा भी चढ़ाया, लेकिन जब द्रौपदी ने ऐसे वचन कह दिए कि मैं राजकुमारी हूं और यह सूत पुत्र, इनसे विवाह है, मैं नहीं करूंगी, तो अपमानित होकर के वह सभा से बाहर निकला और दुर्योधन ने अंग देश प्रदान करके अपना मित्र बना लिया। भगवान के कृपा के कारण गांडी महात्मा वेश में थे, वह प्रभु की आज्ञा समझ करके उन्होंने मत्स्य भेद कर दिया एक क्षण में ही, और द्रौपदी को लेकर के पांचों भैया पहुंचे। कुटिया के बाहर से आवाज लगाई, मैया भिक्षा लेकर के आ गए। मैया ने कहा ठीक है, पांचों भाई आपस में उस भिक्षा का बंटवारा कर लो। अब बात यह आती है कि द्रौपदी के 5 पति हुए, लेकिन यह अज्ञानता है जो हम 5 रूप में देखते हैं या 5 उनको मानते हैं। वस्तुतः अगर मूल रूप में अगर हम इसको देखें तो यह 5 नहीं है। जैसे ईश्वर एक है, वही परमात्मा त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वही विधाम। भगवान ने कई जगह ऐसा कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, हम तीनों में कोई भेद नहीं है। तो ऐसे ही पांचों पांडव इंद्र का ही प्रतिरूप है, इंद्र के रूप में ही 5 स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। इसका वर्णन जो आता है मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। तो बोले यह 5 रूप में कैसे आए, इसका भी एक चरित्र है। जिस समय इंद्र ने अपने विश्वरूप गुरु उनका वध किया, तो इंद्र के शरीर से उसका धर्म निकल गया, धर्मराज यमराज में समाहित हो गया। और सचरो जिस समय इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, और उस समय उसका जो बल था वह निकल करके वायु देवता में समाहित हो गया। इंद्र ने एक बार गौतम ऋषि उनकी नारी अहिल्या का अपराध किया, जिससे इंद्र का जो रूप था वह निकल करके अश्विनी कुमारों में समाहित हो गया। तो कालांतर में ऋषि दुर्वासा के स्वरूप में, वरदान के स्वरूप में, जब माता कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया, तो इंद्र के धर्म के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ, और वायु देवता इंद्र के बल के रूप में ये वायु देवता से भीमसेन का जन्म हुआ। अश्विनी कुमारों की कृपा से नकुल और सहदेव हुए, और अर्जुन स्वयं इंद्र ही अर्जुन के रूप में आए। तो इस प्रकार यह पांचों इंद्र के ही स्वरूप हैं, 5 है नहीं, केवल दिखाई पड़ते हैं। जैसे स्वर्ण है, और स्वर्ण के कई प्रकार हो जाते हैं, नाना प्रकार उसके नाम हो जाते हैं। ऐसे ही युधिष्ठिर नकुल सहदेव ये नाम अलग अलग हो गए, लेकिन जो स्वरूप है वह इंद्र ही है पांचों में। और द्रौपदी भी यह सची देवी हैं, जो द्रौपदी के रूप में आई हैं, यज्ञ से उत्पन्न हुई हैं। अब इधर पांचों पांडव का जब विवाह हुआ, इसके बाद महाराज धृतराष्ट्र को पता चला कि पांडव तो अभी जीवित हैं, हमने तो मारा हुआ समझ लिया, मारने का ऐसा प्रयास ही किया था कि बचने की कोई संभावना नहीं थी। तो इसलिए पता चला कि भाई जीवित हैं, तो उन्होंने बुलवाया हस्तिनापुर, और पांडवों के रहने के लिए व्यवस्था करने का विचार करने लगे। तो धृतराष्ट्र ने क्या किया, खांडव वन प्रदान किया पांडवों को। लेकिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सहायता से इंद्र पर विजय प्राप्त कर खांडव वन अग्नि को प्रदान किया, और मैदानों की रक्षा की, जिससे मैदानों प्रसन्न होकर के उनके लिए एक बड़ी सुंदर नगरी का निर्माण किया। जैसे विश्वकर्मा बड़े निपुण है ना, ऐसे ही मैदानों यह असुरों का जो है वस्तु शिल्प हर प्रकार के कलाकारी में निपुण है। मैदानों ने एक सुंदर दिव्य नगरी का निर्माण करके दिया, जिसको हम कहते हैं
इंद्रप्रस्थ नगरी। पांडव भी समृद्ध हो गए तो उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। सज्जनों, राजसूय यज्ञ, यह कथा बतलाती है कि जब जीवन में संपन्नता आ जाए, वैसे तो धार्मिक कार्य करना सदैव चाहिए सामर्थ्य अनुसार, लेकिन जब विशेष रूप से समर्थ आए तो उस धन को धर्म में ही लगाना चाहिए, यज्ञ आदि का आयोजन करना चाहिए। तो इधर राजसूय जैसे बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया है पांडवों ने। अब उस यज्ञ में जब अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की होने लगी तो उन्हीं के बुआ का लड़का खड़ा हो गया विरोध में। तो यह भी समाज में देखने को मिलता है कि जब हम किसी विशेष स्थान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो दूसरा नहीं, अपना ही हमको उस स्थान से हटाने का प्रयास करता है। तो शिशुपाल खड़ा हो गया, कहने लगा कि अरे भाई, पहले पूजा इस ग्वाले की कर रहे हो, यह गांव का ग्वाला है, न इसके कुल का पता न गोत्र का पता, और इस प्रकार तुम, यह तो बहुत बड़ा चोर भी था, बहुत चोरी करता था। भगवान को गाली देना शुरू किया। अच्छा, भगवान तो अंतर्यामी है, परमात्मा है। जन्म हुआ शिशुपाल का, उदास हुए, बुआ ने कहा क्या हुआ, प्रसन्नता नहीं हुई, बालक हुआ है तुम्हारा भाई। बोले भाई है लेकिन मृत्यु हमारे हाथों लिखी है। ओहो, बुआ उदास हो गई, बोले ऐसा कैसे। अरे बोले कि ऐसे कर्म रहेंगे इसके, गलती करेगा। बुआ उदास हो गई। भगवान ने कहा बुआ तू उदास मत हो, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, बोले 100 गलती तक मैं क्षमा करूंगा। अब कोई एक बार गलती करेगा, 2 बार करेगा, 10 बार करेगा, अब 100 तो बहुत बड़ी संख्या होती है सज्जनों। लेकिन आज शिशुपाल अपनी उस सीमा को भी लांघ दिया है और भगवान की प्रतिज्ञा अनुसार जैसे ही 101 अपराध गाली दिया, वैसे ही चक्र सुदर्शन एक क्षण में शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिए, भगवान के हाथों मरना यह भी परम सौभाग्य है। शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो देखते ही देखते भगवान के चरणों में समा गई। तो भगवान को भजा, शिशुपाल ने भगवान को भजा, चाहे भगवान को गाली द्वेष भावना से ही भजा, लेकिन देखिए नाम महाराज ने उस शिशुपाल का भी कल्याण कर दिया। तो भाय कुभाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। नाम तो मंगल करेगा ही, उसका स्वभाव है। अग्नि, आप चाहे जान करके अग्नि में हाथ रख दो, चाहे कहीं पर अग्नि है और धोखे से आपका हाथ चला जाए, जलोगे। अग्नि ये नहीं विचार करेगी कि भाई अभी ये जान करके नहीं रखा हाथ या जान करके नहीं रखा गया, वो तो स्वभाव है, उसका गुण है। ऐसे ही भगवान के नाम का गुण है, कोई नाम लेगा उसका उद्धार होना सुनिश्चित है। तो आज शिशुपाल का भी सज्जनों उद्धार हुआ। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी सुंदर लीला आती है, एक बड़ी सुंदर विचित्र घटना घटी। भगवान लीला करते हैं, भगवान ने ऐसी लीला की कि उनके चक्र की तीव्रता के कारण भगवान की अंगुली से रक्त की धारा चल पड़ी। भाई, खून की धारा बह चली, नजर पड़ी द्रौपदी की। भगवान बड़े स्नेह से कृष्णा बुलाते हैं। द्रौपदी ने देखा कि प्रभु के हाथों के उंगलियों पर खून की धारा चल रही है। देखा तो बोले अरे कृष्ण, ये कैसा घाव। उन्होंने कहा अरे बहन, ये छोटा सा घाव है। उन्होंने कहा नहीं, छोटा सा घाव नहीं है। तुरंत अपनी नवीन साड़ी का पल्लू फाड़ा है और उस पल्लू के जो टुकड़े को भगवान के उंगली पर लपेटने लगे। भगवान के नेत्र सजल हो गए, कहने लगे अरे बहन, मेरे इस छोटे से घाव के लिए तूने इतनी नवीन साड़ी फाड़ दी, अरे इसकी क्या आवश्यकता थी। तो द्रौपदी, ये परम भक्ता है, इनके भी नेत्र सजल हो गए। कहने लगे प्रभु, आप कहते हैं कि इस छोटे से घाव के लिए साड़ी फाड़ने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन मेरा तो यह कहना है। क्या कहना है? मानो द्रौपदी के अंदर मन की भावना को एक शब्द देने की कवि ने बड़ी सुंदर कल्पना की है, उसको एक रूप दिया है।
द्रौपदी कहती हैं कि हे प्रभु, सुनो प्यारे भाई घनश्याम, आपके आवे जो काम, चीर दूं मैं नसों को, यह तोरे सम के धागे हैं। धागे भी पुराने, इन्हें हम माने क्या, ये दुल्हा दुल्हन के जोड़े और माने हैं। फिर मैंने कब फाड़ा है चीर, सुनते ही पीर मेरा चीर छोड़ भागे हैं। वे धागे हैं अभागे, जो ना लागे काटी अंगुली पर, जो लागे काटी अंगुली पर, भाग्य उनके ही जागे हैं। बोले हे प्रभु, आप कहते हैं कि नवीन साड़ी क्यों फाड़ दी? प्रभु, जो साड़ी के धागे आपकी अंगुली पर बंध गए, जो आपके काम आ गए, बोले वही बड़भागी हैं। वे धागे हैं अभागे, जो ना लागे काटी उंगली पर, और जो लागे काटी उंगली पर, भाग्य उनके ही जागे हैं। प्रभु, बड़भागी तो वही धागे हैं जो आज आपके काम आया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे कि हे बहन, तूने आज मुझे अपना ऋणी बना लिया है। ये ऋण कैसे चुकाऊंगा, लेकिन बहन मैं वचन देता हूं, तूने आज जो मेरे इस छोटे से घाव के लिए अपनी साड़ी का पल्लू तूने फाड़ करके बांधा है, तू जब भी मुझे पुकारेगी मैं तेरी सहायता के लिए अवश्य दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा। फिर बाद में देखा भी आपने, सुना भगवान ने किस प्रकार द्रौपदी के लज्जा की रक्षा किया। तो भगवान बड़े कृपालु हैं सज्जनों। इसके बाद दुर्योधन आदि सभी भाई कौरव इंद्रप्रस्थ के नगरी की शोभा देखने के लिए चल पड़े। ऐसी कलाकारी कि आज का जो ज्ञान विज्ञान है ना, इससे बहुत उत्कृष्ट ज्ञान विज्ञान और शिल्प कला, हर कला में यह हमारा आर्यावर्त सबसे अग्रगण्य था। मैदानों ने ऐसी कलाकारी दिखाई थी उस नगरी का निर्माण करने में, कि जहां पर जल था वहां पर स्थल समझ में आता था, और जहां स्थल था वहां जल प्रतीत होता था। यहाँ पर बड़ी सुंदर घटना भी घटेगी। दुर्योधन को बड़ा भ्रम हुआ, जहां पर जल था वहां पर स्थल समझा, और जहां स्थल था वहां जल। देखा कि बड़ा भाई बहुत अच्छा सरोवर है, धोती ऊपर उठा लिया और चलने लगा कि कहीं भीज ना जाऊं। और चला, देखा भाई वहां पर जमीन थी। अरे बोला मैं चक्कर में पड़ गया, धोखे में आ गया, यहाँ तो पूरा धरती है, यहाँ जल है ही नहीं। और थोड़ा आगे बढ़ा, फिर एक दिव्य सरोवर था, और सच में सरोवर था लेकिन स्थल था। उसको लगा कितना अच्छा मैदान है, और दौड़ दौड़ा गया मैदान में घूमने के लिए, लेकिन वह तो सरोवर था, और धड़ाम से गिरा, पूरा वस्त्र भींग गए। और यहाँ पर द्रौपदी को हंसी आती है। जो दुर्योधन को वह उनकी हंसी सबसे बड़ा अपमान उसको लगा है, और इसके बाद उसने षड्यंत्र किया है और द्यूत क्रीड़ा का आश्रय लिया है अपने मामा जी के सहारे। तो मामा उनके बड़े पहलवान थे, शकुनी नाम था। तो मामा होते ही हैं कुछ वैसे ही मामा थे, जैसे भगवान के मामा कंस थे, ऐसे ही यहाँ पर इनके मामा शकुनी भी है। तो मामा जी के सहारे यह तो जीतने में सफल होंगे, लेकिन बाद में हम सब कथा को आगे सुनेंगे। आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए, आज अब कल अपने स्थान में पहुंच जाएंगे। बारी बारी से श्लोक सब लोग सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, फिर हमारे डॉक्टर साहब हैं, उन्नति मिश्रा हैं, वैष्णवी तिवारी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, पंडित सुनील शर्मा जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, राघव जी हैं, हमारे आशु कश्यप हैं, रवि तिवारी जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, नियति जी हैं, हरिओम त्रिपाठी हैं, चेतना देवी जी हैं, वाजवी जी हैं, ब्रजेश शर्मा जी हैं, प्रभाकराचार्य जी हैं, सुदर्शन जी हैं, अजय जी हैं, वेद प्रकाश पांडे जी हैं, अमित कुमार तिवारी जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, गौरव तिवारी जी हैं, बबीता जी हैं। जो सीरियल हमको दिख रहा था उसी सीरियल से बोल रहे हैं। चलिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ, जा जी, राधे राधे।
अत्र सर्गो विसर्गश्च अस्थानं पोषणमुत्तय मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। राधे राधे यो जपते नित्यं सर्वं विहाय च राधे राधे यो जपते नित्यं सर्वं विहाय च तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर देहि मे शाश्वतीं भक्तिं देहि मे शाश्वतीं भक्तिं भवसागर तारिणीं। राधे राधे गुरु जी। ठीक है झा जी, बहुत सुंदर। और डॉक्टर साहब? राधे राधे गुरुजी। राधे 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 राधे। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासूनात्मने अन्वय व्यतिरेकभ्याम यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणं धनु मन्वंतरे ईशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। हाँ सुनाते जाइए, सीरियल से चल गया है अब तो फिर भूल जाएंगे। उन्नति जी। हाँ। मया ततमिदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। जी वैष्णवी सुनाइए। यं प्रज्वन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विदः कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तर्वोऽभिनेदो स्तंभ सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। ठीक है आगे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी पूर्वी सुनाइए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा देहि मे शाश्वतीं भक्तिं देहि मे शाश्वतीं भक्तिं भवसागरतारिणीं। राधे राधे कृष्ण। ठीक है और आगे। जी गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। जी राधे राधे राघव जी सुनाइए। यदा तु राजा स्वसुतान् साधुं पुष्णं धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धुं प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह। गुरुजी प्रणाम।